एक बार फिर आपने समय निकाला है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उनकी सच्चाइयों पर मनन करते हुए परमेश्वर के साथ एक मसीही जीवन व्यतीत करने वाले बन पाए। शुक्रगुजार हूँ परमेश्वर का इस नए साल के लिए जो हमें दिया गया है और जो महान कार्य परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा इस नए साल में पूरा करना चाहते हैं। आइए हमारे जीवन का हर कार्य दुनिया को इसी बात का एहसास दिलाए कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, कि प्रभु का चरित्र जिस प्रभु से वह वाकिफ नहीं है, उस परमेश्वर का चरित्र हमारे चरित्र से उनके सामने झलके। आइए प्रार्थना के साथ एक बार फिर आज बाइबल के अध्ययन में जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। हमारे प्रभु बहुत ही धन्यवादी हैं प्रभु इस स्वर्गीय आशीष के लिए जो आपने आज हम पर उंडेली है, इस महान कार्य के लिए जो आप हमारे जीवन में कर रहे हैं प्रभु। बहुत सी आशीषें हैं जिन्हें हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं ये आपसे आई हैं, और फिर कितनी ऐसी आशीषें प्रभु जो हमने कभी परखने की कोशिश भी नहीं की है। हमें इतनी समझ भी नहीं आई कि हम रुककर उन बातों के बारे में भी सोचे जिन्हें हम आम तौर पर ही देखते हैं। सोचते हैं कि हमारा हक है इन चीज़ों पर, लेकिन प्रभु ये आपकी हमारे पर आशीषें हैं, आपकी दया और करुणा है, और हम धन्यवादी हैं प्रभु ऐसी स्वर्गीय आशीष के लिए। खास तौर से शुक्रगुजार हूँ प्रभु अपने अजीज़ों का जो बार बार प्रार्थना में हौसला अफजाई करते हैं, दूसरों के लिए एक मध्यस्थ बनते हैं। विनती है प्रभु कि इनका मन लगातार आपके साथ कायम रहे, बरकरार रहे, ताकि इनका मन आपके मन के अनुकूल रहे। धन्यवादी है प्रभु इस खास मौके के लिए, इस नए सप्ताह के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। इस सबत की समाप्ति के साथ जब हम इस नए हफ्ते में कदम रखते हैं, विनती है प्रभु कि आप हमें सुरक्षित रखें, अपने साथ रखें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। धन्यवादी हैं प्रभु इन सारी स्वर्गीय आशीषों के लिए। विनती है प्रभु कि आप ही का नाम और आप ही के गुण सदा के लिए हमारे जीवन में से झलकें, और आप ही सदा के लिए हमारे जीवन में ऊंचा उठाए जाए। धन्यवाद हैं आपके वचन के लिए, और विनती है प्रभु कि आप इन वचन की गहराइयों को हमारे जीवन में पूरा करें और हमें अपने साथ चलने की वह स्वर्गीय सामर्थ्य दें, क्योंकि ये सब कुछ प्रभु हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। एक बार फिर आप सबका स्वागत है अजीजों। एक नए हफ्ते में हमने कदम रखा है। प्रभु बीते दिनों में हमें बहुत कुछ सिखाकर इस मुकाम तक लेकर आए हैं, और मेरी ये उम्मीद है कि आप जो हम सीख रहे हैं उन्हें बार बार दोहरा रहे हैं, और खास तौर से दूसरों के साथ साझा कर रहे हैं, शब्दों के द्वारा ही नहीं, अपने वास्तविक दिन प्रतिदिन के जीवन के द्वारा, अपनी जीवन शैली के द्वारा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सच्चाइयों को दूसरों के सामने प्रकट कर रहे हैं। हम उस विषय पे थे, दोबारा हम प्रार्थना की ओर अपना ध्यान लेकर जा रहे हैं। लूका की 11 में से हमने उन प्रेरितों के सवाल से हमने इस विषय को उठाया है कि प्रभु आप हमें भी प्रार्थना करना सिखाएं। और प्रभु प्रार्थना के विषय में हमें ये बहुत अहम बातें हमारे सामने स्पष्ट करने हैं। हम कुछ चीजों को समझ रहे थे जो प्रभु चाहते थे कि हमारे प्रार्थना का हिस्सा हो, और उनमें 7 वह अहम बातें हैं जिन पर हम ध्यान देना चाहते हैं। और भी बातें हो सकती हैं, लेकिन 7 ये बहुत अहम बातें जिन्हें हम पर ध्यान देना है। पहली बात हमने देखी कि एक जगह नियुक्त की गई होनी चाहिए प्रार्थना के लिए। दूसरी बात हमने देखी कि एक समय तय किया होना चाहिए प्रार्थना के लिए, और जगह एक से ज्यादा भी हो सकती है, समय एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम एक समय तय करें और एक जगह भी तय करें। इसका मतलब नहीं कि उसके अलावा हम कहीं प्रार्थना नहीं करेंगे, नहीं, लगातार हर सांस में प्रार्थना हो, लेकिन खास तौर से एक नियुक्त जगह और समय भी हमने तय किया हो जब हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताएं। तीसरी बात हमने सीखी कि जब हम प्रभु से प्रार्थना करें तो हम एक ऊंची आवाज में, शोर मचा के नहीं, चिल्लाकर नहीं, बल्कि इतनी आवाज में कि हमें हमें सुनाई दे। थोड़ी धीमी आवाज, लेकिन इतनी भी धीमी नहीं कि हमें भी ना सुनाई दे। इतनी आवाज कैसे हमें सुनाई दे, बाकियों को ना सुनाई दे, लेकिन परमेश्वर को सुनाई दे। एक ऐसी आवाज जो सुनाई दे। ये प्रभु यीशु के उदाहरण से भी हमने देखा लूका की 11 में,
वह प्रार्थना कर रहे थे, चेले सुन रहे थे, इसलिए उनकी प्रार्थना को सुनकर चेलों ने कहा कि हमें भी आप ऐसे प्रार्थना करना सिखाएं। ये तीसरी बहुत अहम बात थी। चौथी बात हमने सीखी कि हम तीसरी बात में यदि प्रभु ने हमें अपने लबों का इस्तेमाल करना सिखाया, तो चौथी बात में प्रभु ने हमें अपने कानों का इस्तेमाल करना सिखाया कि हम सुनना सीखें। सिर्फ ये वास्तविक कान ही नहीं, बल्कि अपने जहन के जो कान है, हमारे जो जीवन के कान है। क्योंकि किसी व्यक्ति को जिसको अपने कान से सुनाई नहीं देता, क्या इसका मतलब ये है कि वो इस विषय को, इस अनुभव को अपने प्रार्थना का हिस्सा नहीं बना सकता? बिल्कुल नहीं। एक व्यक्ति जिसके कान शायद ठीक ना हो, वह सही से सुन नहीं पाते, वह भी परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, इन वास्तविक कानों से ही नहीं, बल्कि उस दिल से, उस जहन से, जो जिसने अपने अपने वो एक तरीके से प्रतीकात्मक जो कान है वो परमेश्वर की ओर लगाए हुए हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर हो। ये वो चौथा विषय था, जो चौथा अहम बात थी, जो परमेश्वर हमें प्रार्थना के अनुभव में शामिल करने की आज्ञा दे रहे थे। फिर हमने आगे बढ़कर उस पांचवें पड़ाव पर कदम रखा और देखा कि प्रभु इस पांचवें अनुभव, जो हमारे प्रार्थना का अनुभव होना चाहिए, उस विषय में हमें कहते हैं कि हमें प्रभु के वायदों को परमेश्वर के सामने प्रार्थना में पेश करना सीखना चाहिए। पांचवी बहुत अहम जो आशीष, जो अनुभव परमेश्वर चाहते हैं हमारी प्रार्थना का अनुभव हो, वह यह है कि हम प्रभु के वायदों को ही, उसी के वचनों को उसी के सामने प्रार्थना में रखना सीखें। ये एक बहुत अहम बात प्रभु ने हमारे सामने रखी। हमने उदाहरण देखा उस बैंक का। उस बैंक में यदि आप, जब बैंक में आप पैसे लेने जाते हैं, आप खिड़की पे खड़े होकर ये नहीं कहते मुझे इतने पैसे चाहिए। वो सवाल पूछते हैं कि क्या आपका यहाँ पर खाता है, क्या उस खाते में पैसे हैं? यदि हैं तो ही आप उस बैंक से उतने पैसे निकाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, तो हम अपने नाम से नहीं जाते, हम प्रभु यीशु के नाम से क्यों प्रार्थना करते हैं? क्योंकि हम अपने नाम से मांगेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। हमारा क्या हक है? हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन जब प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं तो क्या होता है? चेक उनका बन जाता है, सिग्नेचर उनका है, उस पर हस्ताक्षर उनके हैं, नाम हमारा लिखा है, क्योंकि वो हमें दे रहे हैं उस आशीष को, लेकिन उन हस्ताक्षर जो है वह उन्हीं के हैं, उन्हीं का चेक है, उन्हीं ने हमें दिया है। और प्रभु चाहते हैं कि हम इस अनुभव को भी अपने प्रार्थना के जीवन का बहुत गहरा अनुभव बनाएं। बहुत जरूरी है चीजों, क्योंकि यदि इन बातों पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो फिर हम कुछ उस प्रकार हैं जैसे भजन संहिता की किताब में बताया जाता है। भजन संहिता की 115 उसकी 5 से 7 मेरे साथ देखिएगा। भजन संहिता की 115 की 5 से 7। भजन संहिता की 115 उसकी 5 से 7 बाइबल कुछ इस प्रकार कहती है, उनका मुंह तो रहता है। यहाँ पे यदि आप ध्यान दें, यहाँ बात की जा रही है उन लोगों की जो बुत प्रस्त हैं और उन मूर्तियों के सामने प्रार्थना करते हैं। और इनके बारे में भजन संहिता का लेखक कुछ इस प्रकार कहता है, भजन संहिता की 115 की 5 से 7 में, उनका मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकते, उनकी आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकते, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकते, उनके नाक तो रहते हैं परंतु वे सूंघ नहीं सकते, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकते, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकते, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकते। तो यहां हमें उस बुत प्रस्ती की सच्चाई को हमारे सामने रखा जाता है। लेकिन अजीजों, यदि हम भी कुछ ऐसी ही प्रार्थना कर रहे हैं जिसका जवाब नहीं मिल रहा है, और ध्यान दीजिएगा जब मैं कहता हूं जवाब नहीं मिलता है, पहली बात तो यह है अजीजों की ऐसी कोई भी प्रार्थना नहीं है, बहुत चाहूंगा बहुत गौर से सुने, ऐसी कोई भी प्रार्थना नहीं है जिसका जवाब नहीं मिलता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने बहुत प्रार्थना की लेकिन मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं मिला। वो कहना ये चाहते हैं कि जिस चीज की मैंने मांग की थी, जिस जवाब का मैं इंतजार कर रहा था, वो जवाब मुझे नहीं मिला, इसलिए लोग कह देते हैं कि मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया परमेश्वर।
सच्चाई यह है, हर प्रार्थना का जवाब परमेश्वर देते हैं, क्योंकि उसका जवाब हमारे जवाब से जब मेल नहीं खाता है तो हमें ऐसा लगता है कि उसने हमारे प्रार्थना का जवाब ही नहीं दिया। इसीलिए प्रार्थना अपनी बात मनवाने के लिए नहीं, प्रार्थना प्रभु की मर्जी स्वीकारने के लिए होती है। प्रार्थना हमें तैयार करती है, प्रार्थना हमारे हमारे जहन को तैयार करती है, ताकि जब परमेश्वर हमें आज्ञा दें, जब प्रभु हमें अपना जवाब दें, तो हम उस जवाब को पहचान पाए। जब प्रभु हमें बताएं किस राह चलना है, किस किस दिशा में मुड़ना है, तो हमें उसकी आवाज की पहचान हो। नहीं तो यदि हम अपने ही जिस जवाब का हम इंतजार कर रहे हैं, यदि उसी में उलझे रहेंगे, तो हम प्रभु की आवाज को स्पष्ट रूप से नहीं स्वीकार पाएंगे। इसलिए अजीजों, जब जब हम प्रार्थना में जाएं, तो आइए हम प्रभु के वचनों को उसके पास लेकर जाएं, अपनी मर्जी मनवाने के लिए नहीं। यदि हम उसी की मर्जी, उसी के वचन उसके पास लेकर जाएंगे, तो हम उसके जवाब प्राप्त करने के लिए बेहतर तैयार पाए जाते हैं। जब जिस मूर्ति ने कोई वायदा ही ना दिया हो और उस मूर्ति से आप प्रार्थना कर रहे हो, तो आपको क्या जवाब मिलेगा? लेकिन ध्यान दीजिए, बुत प्रस्त लोगों में और हम में फिर कोई फर्क ही नहीं रह गया जब हम उन चीजों की मांग करने लगे जिसका प्रभु ने वायदा ही नहीं दिया है। क्या आप सुन रहे हैं? हम में और बुत प्रस्त लोगों में फिर कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा जब हम भी उन्हीं चीजों की मांग करना शुरू कर दें जिसका हमें वायदा ही नहीं दिया गया है। और बाइबल हमें सिखा रही है कि हमें परमेश्वर के सामने जो उन्होंने वायदे दिए हैं, उन वायदों को प्रभु के सामने रखना हम सीखें। बहुत जरूरी है कि ये हमारे प्रार्थना का बहुत एक अहम अनुभव बने। प्रभु चाहते हैं कि हम इसको अनदेखा ना करें, इसे समझना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर, एक छोटा बच्चा प्रार्थना कर रहा था और उसकी माता ने उन्हें सिखाया कि जब आप प्रार्थना करें, आप प्रभु से कुछ भी मांग सकते हैं। कुछ ऐसा सा ध्यान में रखते हुए शायद उस बच्चे ने परमेश्वर के पास गया प्रार्थना में और प्रार्थना कर रहा था प्रभु से कि प्रभु, मुझे बिल्कुल बहुत ही गंभीरता से वह दुआ करते हुए प्रभु से कहता है, प्रभु मुझे एक हाथी चाहिए। एक हाथी की प्रार्थना कर रहा था, बहुत गंभीरता से, बहुत मजाक में नहीं, बहुत गंभीरता से प्रभु से मांग कर रहा था कि प्रभु उसे एक हाथी लेकर दें। तो जाहिर सी बात है कि उनकी माता को उनको बिठाकर उन्हें प्रार्थना के बारे में कुछ और सिखाना जरूरी समझा। उन्हें इस सबक की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि वह एक ऐसी चीज की मांग कर रहे थे। वह छोटा बालक जो है एक ऐसी चीज की मांग कर रहा था जो इतना समय उसका लेती, इतनी जगह लेती और उसके किसी भी लाभ की नहीं होती। एक ऐसी चीज की वह मांग कर रहा था। लेकिन शायद हम इस बच्चे की प्रार्थना को सुनकर हंस पड़ते हैं, सोचते हैं अरे बच्चे का कितना छोटा दिमाग है। लेकिन अजीजों, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कद 4, 5 या 6 फीट तक है। बड़े लोग हैं ऐसे जो कुछ ऐसी ही प्रार्थना करते हैं, कुछ सफेद हाथियों की प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसी चीजों की प्रार्थना करते हैं जो उनका समय इतना लेती हैं, जो इतना जितनी जगह उनके जीवन में लेती हैं और उनके किसी भी लाभ की नहीं होती। बच्चे से पूछा गया, आप हाथी को खिलाएंगे क्या? कह रहा पापा खिलाएंगे। हाथी का ख्याल कौन रखेगा? मम्मी रखेंगी। इसको घुमाने कौन लेकर जाएगा? मम्मी पापा लेके जाएंगे। तो आपने तो अपने हाथ ही धो लिए हर जिम्मेदारी से, हर चीज आपने दूसरे पे डाल दी, तो मांग किस बात की रही है? ये तो फिर वही बात हुई कि प्रभु मुझे मुझे आप मुझे आप खाना बनाना सिखाएं। लेकिन जब आप मुझे खाना बनाना सिखा रहे हैं, मैं होटल से खाना लाया करूंगा, किसी और से बनवाया करूंगा। लेकिन आपकी प्रार्थना, आपने अपनी जिम्मेदारी जो उससे हाथ धो लिया और प्रार्थना में रख छोड़ा कि प्रभु आप मेरे लिए कुछ ऐसा करें। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं आपके साथ इस कार्य में सहकर्मी नहीं बनूंगा, लेकिन आपको कुछ ऐसा करना है। कुछ ऐसी मांग जो आपके जीवन में इतना समय लेती है, आपका इतनी जगह लेती है आपके जीवन में और आपके किसी भी लाभ की नहीं होती है। प्रभु हमें सिखाते हैं कि हमें प्रभु की मर्जी के अनुसार
प्रार्थना को उनके सामने पेश करना है। एक बार फिर, ये शायद हम पहले भी देख पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर एजुकेशन किताब है, 257 उसका पेज है। मेरे साथ देखिए, इंग्लिश में मैं आपके सामने यहाँ रख दिया है, आपके चैट बॉक्स में इसका अनुवाद करने की कोशिश करेंगे। बहन वाइट कहती हैं कि प्रार्थना और विश्वास के बीच बहुत करीबी रिश्ता है। ये बहुत करीबी रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन दोनों को हमें एक साथ पढ़ना चाहिए। प्रार्थना और विश्वास, प्रेयर एंड फेथ, इन दोनों को हमें एक साथ इनको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि विश्वास की प्रार्थना में एक ईश्वरीय विज्ञान है। एक विश्वास की प्रार्थना में एक ईश्वरीय विज्ञान है। यह एक ऐसा विज्ञान है जिसे कितने लोगों को, हर लोगों को, हर एक व्यक्ति को पढ़ने की जरूरत है। इस विज्ञान को समझने की जरूरत है यदि वह अपने जीवन के कार्य को सफल बनाना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यदि आप अपने जीवन शैली में अपने जीवन के कार्य को सफल बनाना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से, बहन बाइबल की बहुत स्पष्ट रूप से हमें बताती है कि हमें इस प्रार्थना के विज्ञान को समझना होगा। हर उस व्यक्ति को इस प्रार्थना का विज्ञान की समझ रखनी होगी। मरकुस की 11:24 से प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि जो कुछ भी चीज की आप चाह रखें, जब आप प्रार्थना करें तो विश्वास करें कि आपने वह चीज प्राप्त कर ली है और वह चीज आपको मिलेगी। आगे जाकर वह हमें वो भी कहती हैं कि प्रभु ये भी हमारे सामने स्पष्ट कर देते हैं, प्रभु ये भी हमारे सामने स्पष्ट कर देते हैं कि हम जो मांगे, प्रभु ने ये तो कहा कि हम जो चाहे हम मांगे और विश्वास करो और हमें मिलेगा। उसके साथ प्रभु हमें यह भी सिखा रहे हैं कि जो हम मांगते हैं वो प्रभु की मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। बहुत जरूरी, बहुत अहम एक सीख कि जो भी हम मांगे वह प्रभु की मर्जी के मुताबिक मांगे, और जब हम मांगेंगे तो वह बिल्कुल विश्वास के साथ जब हम मांगेंगे और विश्वास करेंगे कि हमें वो मिल गया, मिलने से पहले जब हम विश्वास करें कि हमें यह मिलेगा, तो प्रभु उस प्रार्थना का जवाब उस प्रकार से देंगे जिस प्रकार से हम पहचान पाए, क्योंकि अब हम उसके जवाब के इंतजार में, अपने जवाब के इंतजार में नहीं। पहले यूहन्ना की 5:14 देखिएगा मेरे साथ, इसी बात को और गहराई से रखा जाता है हमारे सामने। पहले यूहन्ना की 5:14 देखिए। पहला यूहन्ना, 1 जॉन 5:14, 1 जॉन 5:14, पहले यूहन्ना की 5:14, पहले यूहन्ना की 5:14 कुछ इस प्रकार कहती है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। ध्यान से सुनिए, हमारा हियाव हमारी प्रार्थना की ताकत पर नहीं, हमारा हियाव इस बात पर है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांग रहे हैं। हमारा हियाव अपनी सामर्थ, अपनी प्रार्थना की काबिलियत और हुनर पर नहीं, हमारा हियाव इस बात पर बंधा हुआ है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांग रहे हैं और वो पूरा किया जाएगा। फिर एजुकेशन ही किताब में उस वाक्य को हम और आगे करके पढ़ते हैं जो हमने अभी पहले पढ़ा। एक बार फिर इन शब्दों को देखिएगा, आपके चैट बॉक्स में है अंग्रेजी में। हमें दोबारा कहा जाता है कि प्रभु यहां स्पष्ट हमें बता देते हैं कि जो हम मांगते हैं वो उसकी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए, उसकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। आगे वे ये भी कहती हैं कि हमें उन चीजों की मांग करनी चाहिए, वह चीजें मांगनी चाहिए जिसका उन्होंने वायदा दिया है। Ask for the things that he has promised. उन चीजों की मांग करें प्रार्थना में जिन चीजों का परमेश्वर ने वायदा दिया है। बहुत जरूरी कि आप इस वाक्य को कभी ना भूलें, बार बार अपने ज़हन में दोहराएं कि मैं उन चीजों की मांग करूं जिसका वायदा परमेश्वर ने दिया है। अब ध्यान से सुनेगा, यदि मैं एक छोटा बच्चा हूं, ध्यान से सुनिए, यदि मैं एक छोटा बच्चा हूं और किसी ने मेरे साथ बुरा किया, और यदि मैं प्रार्थना में जाकर प्रभु से कहने लगूं, प्रभु देखिए उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया, आप भी उनके साथ बहुत बुरा करें, क्या प्रभु उस प्रार्थना का जवाब देंगे? देंगे जरूर, लेकिन वो जवाब नहीं देंगे जिसकी मैं इंतजार में हूं। मैं इंतजार करूंगा। बहुत से लोग कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत से लोगों को आप ऐसे कहते हुए सुनेंगे, वह कहते हैं कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। ध्यान से सुनेगा मेरी बातों को। कुछ लोगों को आप ऐसे कहते हुए सुनेंगे, उस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा करा, मैंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन देखिए उन पर क्या बीत रही है, मेरे परमेश्वर ने देखिए कैसे बदला लिया मेरे साथ जो उन्होंने बुरा व्यवहार किया। रियली क्या ये एक मसीही के विचार है? क्या ये एक मसीही व्यक्ति के विचार है? इस बात का घमंड हो रहा है कि देखिए मैंने तो कुछ नहीं कहा उन्हें,
लेकिन मेरा परमेश्वर देखिए कैसे बदला ले रहा है उन पर। क्या ऐसी चाह होनी चाहिए एक मसीही व्यक्ति के जीवन में? बदले की प्रार्थना कर रहे हैं और आप कह रहे हैं देखिए प्रभु आपका कैसा बदला ले रहा है उन पर सताव लाकर। तो आए हम एक छोटे बच्चे के दिल से जब ऐसी प्रार्थना निकले तो हम कुछ समझ सकते हैं कि उस बच्चे को समझ नहीं है। लेकिन जब मसीही अपने आप को कहलाते हुए अरसों से प्रभु के साथ जुड़े हुए जब हम दूसरों के नाश में हम प्रशंसा करने लगे, जब दूसरों का घाटा हो तो हमें एक सुख मिले, ये प्रभु यीशु का चरित्र है, उसका स्वभाव बिल्कुल नहीं है। प्रभु नहीं चाहते कि ऐसी कोई भी इच्छा या ऐसी कोई भी सोच हमारे दिमाग में कभी भी हो। प्रभु बिल्कुल नहीं चाहते कि ये हमारे जीवन का बिल्कुल भी हिस्सा बने। प्रभु चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हमारे साथ हो, हमारे पे कुछ भी बीते, हम हमेशा प्रभु की ओर हमारा ध्यान रहे, दूसरों के भले के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए, दूसरों की आत्मिक उन्नति के लिए हम लगातार प्रार्थना करते चले जाएं। अब कुछ लोग शायद ये भी प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में कभी कभी लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं, ये लोग मेरे साथ कुछ बुरा कर रहे हैं, ये मेरे को कुछ काम करने से रोक रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप इनका दिमाग बदल दें, जो इनका इरादा है आप इस इरादे को बदल दें। हम कभी कभी ऐसे प्रार्थना करते हैं या नहीं? प्रभु ये मेरे को इस कार्य में मेरी उन्नति नहीं होने दे रहे, बाधा बन रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इनकी इरादे को बदल दें, इनके दिमाग को आप बदल दें ताकि ये मुझे इस कार्य को करने दें। हाँ, हो सकता है कि शायद किसी और को अपने इरादे के में बदलाव लाने की जरूरत है, यह संभव है। लेकिन जब हम प्रार्थना करें तो चीजों आइए हम ये प्रार्थना करें, प्रभु किसी के दिमाग को आप बदलें। लेकिन जब कोई रुकावट उठती है, जब कोई बाधा उठती है, हमने क्या पढ़ा है बीते कलों में? हमने यही पढ़ा है कि हर रुकावट, हर अड़चन, हर समस्या, हर मुश्किल क्या है? प्रार्थना का एक निवेदन है, प्रार्थना का एक निमंत्रण है। Every difficulty is an invitation to prayer. जब भी कोई मुश्किल उठे वह प्रार्थना का निवेदन है। आइए हम पसहिम्मत ना हो, निराश ना हो, क्रोधित ना हो, बल्कि उस मुश्किल को प्रार्थना का निमंत्रण समझकर उसे स्वीकारें और परमेश्वर के पास प्रार्थना में जाएं। क्या हम भूल गए हैं कि परमेश्वर ने रोमियो की 8:28 में क्या कहा था? आइएगा मेरे साथ, रोमियो की 8 उसकी 28। देखिए बाइबल क्या कहती है, प्रभु के शब्द, रोमियो की 8:28। बाइबल कुछ इस प्रकार कहती है, रोमियो की 8:28, रोमन्स 8:28, रोमन्स 8:28, रोमियो की 8:28। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो इस उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। ध्यान से सुनिए, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए कितनी बातें? सब बातें। क्या बाइबल कहती है सब भली बातें? नहीं। शायद जब हम ये आयत पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि जितनी भली बातें मेरे जीवन में हो रही हैं ये सब मेरी भलाई के लिए उत्पन्न हो रही है। लेकिन प्रभु ने ये नहीं कहा कि सब भली बातें, प्रभु ने कहा सब बातें, चाहे वह बातें बुरी हो, चाहे वह घटनाएं अच्छी हो या बुरी हो, हर बात, हर वाक्य, हर हादसा जो आपके साथ होता है, हर बात प्रभु कहते हैं वह सब कुछ मिलकर आपकी भलाई के लिए ही, आपकी भलाई को ही उत्पन्न करेगी। क्या आपका भरोसा है अजीजों इस आयत पर? क्या आप विश्वास करते हैं प्रभु के इस वचन पर? और हमने क्या पढ़ा कि ये प्रभु का वायदा है और इस वायदे को हम प्रभु के पास ले जाना सीखें। आइए हम इस वायदे को अपने परमेश्वर के सामने पेश करना सीखें। ये वो बहुत अहम सीख है जो हमें हमारे प्रार्थना का अनुभव होना चाहिए। यही वो चेक है जो आपको जाकर उस स्वर्गीय बैंक में पेश करना है कि प्रभु ये रुकावट मेरे जीवन में आई है और मैं समझता हूं कि हर बात जैसा आपने वायदा दिया है, हर बात मेरी भलाई को ही उत्पन्न करेगी। तो प्रभु जो आप सिखाना चाहते हैं मुझे इस बाधा के द्वारा, मुझे सिखाएं प्रभु, ताकि उस सबक को सीखकर, उस भलाई को स्वीकार कर, पहचान कर मैं आपके साथ आगे कदम बढ़ाने वाला बन सकूं।
बहुत ज़रूरी है चीज़ें। पर यदि हमें लगे कि हम सही रास्ते पे हैं, प्रभु ने हमें इस रास्ते को दिखाया है, परंतु फिर भी बाधा बन रही है, फिर भी कुछ रुकावट ऐसे आई और शायद आप सोच रहे हैं कि हाँ, शायद यही मौका है जब हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि किसी का दिमाग बदले, इस किसी का इरादा बदले, इनके इरादे सही नहीं है। जो किसी का इरादा बदलने की प्रार्थना करने के बजाय आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु, आपने वायदा दिया है कि सारी चीजें भलाई को ही उत्पन्न करेंगी। अब प्रभु, इस मुश्किल में से जो मुझ पर बीत रही है, इसमें मुझे तो भलाई मैं परख नहीं पा रहा हूं, लेकिन प्रभु मेरी बस विनती है ये कि जो भी ये रुकावट या बाधा है, मैं चाहता हूं कि आप इसमें शामिल हो, आप इसमें रास्ता दिखाएं, आप इसमें एक जगह बनाएं, आप इसमें मेरा जो है संचालन करें। क्या प्रभु अपने वायदे को पूरा करेंगे? उन्होंने वायदा दिया है कि हर बात आपकी भलाई को ही उत्पन्न करेगी, और जब आप प्रभु को कहते हैं कि प्रभु उस रुकावट में आए और हर उस भलाई को उत्पन्न करें जो इतने मुश्किल के दौर से भी वह उत्पन्न करना चाहते हैं, तो आइए अजीजों, हम उस वायदे की मांग करें, अपनी मर्जी नहीं। हम हमेशा कई बार जब मुसीबत उठती है, हम क्या कहते हैं? प्रभु उस मुसीबत को ले जाएं, प्रभु उस रुकावट को हटा दें। ये गलत प्रार्थना हुई है अजीजों। हर बार यही प्रार्थना करने की, प्रभु ये रुकावट को हटाइए, ये बाधा को हटाइए, नहीं। हम ये पूछना चाहिए, प्रभु यदि ये रुकावट आई है तो आप हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं? मुझे क्या सबक सीखने की जरूरत है? क्या मैं बहुत ही आत्मनिर्भर हो रहा हूं और प्रभु पर निर्भर नहीं हो रहा? आइए हम सही सवाल करना पूछें, सही प्रार्थना करना सीखें। और कई बार ध्यान दीजिएगा जीजो, कई बार ये रुकावट उठती है इसलिए नहीं ताकि आप किसी और के इरादे को बदलने की प्रार्थना करें, बल्कि इसलिए ताकि प्रभु शायद आपके इरादे को बदलना चाहता है। ओ, ध्यान से सुना। लेकिन ये बहुत कठिन प्रार्थना होती है, क्योंकि जब भी कोई रुकावट पेश होती है, हमें गलती दूसरों में ही दिखाई देती है, अपने आप में नहीं। हम अपनी परख नहीं करना चाहते, क्योंकि क्या पता जो गलती है वह बहुत गहरे रूप से कहीं छिपी बैठी है और आप पहचान नहीं कर पा रहे। इसलिए भजन संहिता की 139 है शायद, भजन संहिता में जाइएगा मेरे साथ और देखेंगे बाइबल क्या कहती है। भजन संहिता और उसका, हाँ, उसका 139 अध्याय, भजन संहिता का 139, साम 139, साम 139, और मेरे साथ पढ़िएगा 23 और 24। भजन संहिता 139, उसकी 23 और 24 बाइबल कहती है, हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देखें कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई करें। ध्यान से सुनिएगा, दाऊद की दिली ये प्रार्थना थी कि प्रभु आप मेरी जांच करें, आप मेरी परख करें, आप मेरी चिंताओं को जान लें। देखें प्रभु, कहीं मैं किसी बुरी चाल तो नहीं चल रहा, कहीं मैं दुष्टता में तो नहीं चल रहा। दाऊद देखिए, इतने करीबी रिश्ते रखते हुए भी प्रभु के साथ, फिर भी वह इसी बात की प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु आप मुझे जांचें, परखें, देखें कि कहीं मैं गलत राह पे तो नहीं, कहीं कुछ ऐसा कोना होगा मेरे जीवन में जो मैंने अनदेखा छोड़ दिया है, जो मैंने अपनी लापरवाही से उस पर गौर नहीं किया है। शायद कहीं कोई ऐसा हिस्सा है, कोई ऐसा भाग है जिस पर मैंने ध्यान नहीं दिया है, जो मुझे आपसे जुदा कर रहा है, जो दुष्टता पर मेरे कदम बढ़ा कर लेकर जा रहा है। प्रभु कृपया करके आप मेरे उस दुष्टता को देखें और मुझे अनंत मार्ग में मेरी अगुवाई करें। बहुत जरूरी है अजीजों, आप और मैं भी ऐसी प्रार्थना करना सीखें। हर बार हर रुकावट में हमें शायद दूसरे की ही गलती दिखाई देती है। हम रुककर प्रभु से प्रार्थना क्यों नहीं करते कि प्रभु आप मेरे जीवन को परखें, मेरी जांच करें, मुझे परखें, देखें कि कहीं मैं दुष्टता में तो मेरे कदम नहीं बढ़ रहे। और यदि हम ईमानदार रहेंगे, यदि हम उस हलीमियत की रूह से प्रभु के पास जाएंगे, तो कई बार प्रभु हमें ये भी दिखा पाएंगे कि बाधा वो नहीं, बाधा हम ही अपने जीवन में बन रहे हैं। और कई बार अजीजों, हकीकत यही है कि आपके और परमेश्वर के बीच में खड़ी हुई सबसे बड़ी रुकावट आप खुद हैं, कोई और नहीं। खुद ही सबसे बड़ी एक बाधा है हमारे और हमारे प्रभु के साथ उन गहरे रिश्ते के बीच में
सबसे बड़ी एक रुकावट ये खुद ही है जो हमें प्रभु के समीप आने से रोकती है। प्रभु का एक बार फिर ये निमंत्रण है अजीजों कि हम परमेश्वर के ये वायदे परमेश्वर के पास ले जाना सीखें। परमेश्वर के वायदे परमेश्वर के पास जाना सीखें। उन चीजों की मांग करें, जैसा हमने पढ़ा, उन चीजों की मांग करें जिसका प्रभु ने वायदा दिया है। और अजीजों, क्योंकि प्रभु को हमसे बेहतर पता है, क्या उनके ये शब्द नहीं थे कि मेरे विचार आपके विचारों से ऊंचे हैं? प्रभु कहते हैं मेरा मार्ग आपसे ज्यादा ऊंचा है। यदि प्रभु ने यदि प्रभु ने हमारे लिए ऐसी योजनाएं तैयार की हैं, तो हमें इस बात से आश्वस्त होना चाहिए कि जो कुछ भी हम मांगे उससे कई बढ़कर प्रभु के वायदे हैं। यदि हम उनको मांगेंगे तो हमें ऐसी उन्नति प्राप्त होगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आइए हम उसके वायदों पर पकड़ बनाए रखें, उसके वायदों पर अपना दावा बोलें, क्योंकि प्रभु ने हमें उसके वायदों का पर दावा करने की हमें आदेश दिया है। और हम विश्वास करें कि जो वायदे प्रभु ने दिए हैं उन वायदों को पूरा करने के प्रभु योग्य हैं। अब ध्यान दीजिए, यदि वायदों को प्रभु के सामने रखना है, ये बहुत अहम बात है, यदि वायदों को प्रभु के सामने रखना है तो जो व्यक्ति परमेश्वर के वायदों पर समय ही नहीं बिता रहा है, क्या वह प्रार्थना में सफल हो पाएगा? ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति परमेश्वर के वायदों से उसका आमना सामना ही नहीं है, जो उसके वायदों से वाकिफ ही नहीं है, वह कभी उसके वचनों से रूबरू हुआ ही नहीं है, तो वह प्रार्थना में कितनी सफलता प्राप्त कर पाएगा? हाँ, मैं एक छोटे बच्चे की ओर से देख सकता हूं जिसे परमेश्वर के बारे में ज्यादा नहीं पता है। वह अपनी छोटी सीमित समझ में जब प्रार्थना करता है तो प्रभु उस तक पहुंचने के लिए, उसके विश्वास की बढ़ोतरी देने के लिए उस तक कुछ कार्य करते हैं। कई सारे अजीज जो उम्र में शायद बड़े हों लेकिन प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनको अपनी ओर अब उस दिशा में लाने के लिए, उस रोशनी को उनके मार्ग पर प्रकट करने के लिए प्रभु उनकी उस छोटे बच्चे जैसी प्रार्थना को सुनकर उनका मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन अजीजों, कितने शर्म की बात हुई कि इतने सालों तक कलीसिया में रहने के बावजूद, इतने सालों तक मसीही रहते हुए भी हमें उसके वायदों की परख ही नहीं है। तो जैसी सफलता और आत्मिक उन्नति हम में होनी चाहिए थी, आज नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उसके वायदों की परख की ही नहीं है। यदि बार बार हमें बताया जा रहा है कि उन चीजों की मांग करें, प्रभु कहते हैं आप आश्वस्त रहें, जब आप उन चीजों की मांग करेंगे जिसका मैंने वायदा दिया है तो वह बिल्कुल पूरी होंगी, बखूबी पूरी होंगी। लेकिन यदि आप उसके वचनों पर समय ही नहीं बिता रहे हैं, उसके वायदों के साथ आप समय नहीं बिता रहे हैं, तो आप क्या सीख पाएंगे? कहता है शायद मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं, लेकिन जिस चीज की मैं प्रार्थना कर रहा हूं मुझे नहीं पता कि ये वायदा है या नहीं बाइबल में। अगर नहीं पता तो पता कीजिए। अगर नहीं पता मेरे प्यारे अजीज तो आप पता करें, वचन की गहराई वजह पता करें कि जिस चीज की मांग कर रहा हूं क्या ये वायदा भी है प्रभु का या नहीं। क्योंकि जब तक उस चेक पे हस्ताक्षर नहीं होंगे, जब तक आप उनके खाते में से इस आशीष की मांग नहीं कर रहे, तब तक आप क्या प्राप्त कर पाएंगे? सफलता तभी प्राप्त होगी इस प्रार्थना के अनुभव में, जब हम प्रभु के वायदों को प्रभु के सामने पेश करते हैं और जो वह कहते हैं वह उसे पूरा करने के बखूबी योग्य है। आइए अजीजों, इन बातों को हम अनदेखा ना करें, इनसे वंचित ना रह जाएं। आइए इस पांचवें बहुत अहम पड़ाव पर हम अपने कदम स्थिर करें और कायम करें कि हम प्रभु के वायदों को हम जानें, उन्हें पढ़ें, उन्हें समझें और उन्हें परमेश्वर के सामने प्रार्थना में पेश करने वाले बन सके। यदि आपकी इच्छा है तो आइएगा मेरे साथ, एक बार फिर प्रार्थना में जुड़ेंगे। यदि हो सके तो घुटनों के बल आएंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, एक बार फिर धन्यवादी है प्रभु इस बहुत ही आशीषित माहौल के लिए कि हम आपकी उपस्थिति में आए, आपकी बातों को सुने, आपके दिखाए हुए मार्ग पर अपने कदम आगे बढ़ाएं और आपकी कही हुई बातों पर हम अपना ध्यान लगाएं, उन बातों पर हम मनन करें और आपकी दिखाई हुई इन आशीषों को स्वीकारते हुए
प्रभु हम दुनिया को बताने वाले बन पाए कि हमारा परमेश्वर एक सच्चा, जीवित, सामर्थी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। धन्यवाद है प्रभु इस खास प्रार्थना की सीख के लिए जो आप हमें प्रदान करने हैं। और आपकी ये चाह है प्रभु कि आपके लोग धार्मिकता में, विश्वास में, हिम्मत में, आपकी हौसला अफजाई में आपके साथ आगे बढ़े। विनती है प्यारे प्रभु कि हमारे कदम पल दर पल आपके इस मार्ग पर जो आपने हमारे लिए चुना है इस पर पाए जाए। आइए प्रभु आप हमें हिम्मत, ताकत दें ताकि हम आपके वायदों से रूबरू हो सकें, समय निकालकर आपके वचन की गहराई में जाएं, ताकि जो आपने कहा है, जिसका वायदा आपने हमें दिया है, उन्हीं वायदों को हम आपके सामने पेश करने वाले बन पाए। और हमें यह आश्वासन दिया गया है प्रभु कि जो हम आपकी मर्जी के मुताबिक मांगेंगे, आपकी इच्छा अनुसार मांगेंगे, वह बिल्कुल पूरी की जाएगी। धन्यवाद है प्रभु इन आशीषों के लिए। मेरे अजीजों के साथ लगातार बने रहिए। ये आने वाला हफ्ता जिसमें ये कदम रख रहे हैं, ये हफ्ता इनके लिए एक आशीषित, पवित्र आत्मा की अगुवाई से भरा हुआ एक हफ्ता हो। एक ऐसा दौर जब ये परमेश्वर के साथ बहुत करीबी रूप से चलने वाले बन पाए और मसीहत में आगे बढ़ने वाले बन पाए, क्योंकि ये सब कुछ प्रभु विश्वास और धन्यवादी समेत हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।